नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। अभी ये डायग्राम क्या बताती है? ये डायग्राम हमें बताती है रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। अभी स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस हमने पढ़ा है अभी तक टॉम में या फिर बाकी के सब्जेक्ट में, ईएम में वगैरह, कि स्ट्रेस मतलब क्या होता है। तो स्ट्रेस ये होता है रेशो किसका? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया। अगर हम फोर्स को एरिया से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है स्ट्रेस। और जबकि स्ट्रेन और अदर टर्म कौन सी है? स्ट्रेन। स्ट्रेन जो होता है वो क्या होता है? तो स्ट्रेन इज़ नथिंग बट इट ऑल्सो द रेशो ऑफ, रेशो किसका? तो चेंज इन डायमेंशन। स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। Strain is the ratio of change in dimension to the original dimension। अभी स्ट्रेन क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि जब भी हम किसी भी चीज़ पे फोर्स अप्लाई करते हैं और वो भी रेगुलरली, तो उसके डायमेंशन में थोड़ा बहुत फ़र्क आता है और दैट्स वाई हम कैलकुलेट करते हैं स्ट्रेन। ओके, तो अभी ये डायग्राम जो है मैंने बनाई है। ओके, इट इज़ अ स्टैंडर्ड डायग्राम। इट इज़ अप्लाई फॉर ऑल डक्टाइल मटीरियल। ओके, अभी डक्टाइल मटेरियल मतलब क्या है? तो ऐसे मटेरियल जो इजीली वायर के फॉर्म में हम शेप कर सकते हैं, ऐसे मटेरियल को हम कहते हैं डक्टाइल मटेरियल। ओके, अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? इसके एग्जाम्पल है स्टील, माइल्ड स्टील। ओके, इस जैसे बहुत सारे मटेरियल, जनरली मेटल्स जो होते हैं, ओके, जो सॉफ्ट होते हैं वो होते हैं डक्टाइल मटेरियल। माइल्ड स्टील, कॉपर, इस जैसे कुछ मटेरियल होते हैं जो सॉफ्ट होते हैं, जो इजीली वायर के फॉर्म में आ सकते हैं, उस टाइप के मटेरियल को कहते हैं डक्टाइल मटेरियल। अभी स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जो है वो क्या शो करती है, अभी हम पढ़ने वाले हैं। ओके, तो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट दिखाए गए हैं, ABCDEF। ओके, तो अभी हम इन सब का वन बाय वन क्या मीनिंग होता है, वे क्या शो करते हैं, वो पढ़ेंगे। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे देखो, सबसे पहला जो पॉइंट है वो है O से A तक। ओके, सबसे पहला जो पॉइंट है वो कौन सा है? A। तो A पॉइंट को O से A तक, यहाँ से O से A तक जो पॉइंट होता है उसको कहते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। उसको क्या कहते हैं? प्रोपोर्शनल लिमिट। अभी प्रोपोर्शनल लिमिट मतलब क्या होती है? एक्चुअली ये जो भी डायग्राम है ये आती है जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो। किस पे? माइल्ड स्टील पे। ओके, सो ये जो होती है माइल्ड स्टील पे या फिर कोई भी डक्टाइल मटेरियल पे। ओके, तो उसमें क्या होता है, अगर आप फोर्स अप्लाई करते हो, ठीक है, तो O से लेकर A तक अगर आप फोर्स अप्लाई करते हो तो वहाँ पे क्या होता है, स्ट्रेस जितने बढ़ेंगी उतना ही प्रोपोर्शन में स्ट्रेन बढ़ेगा। ओके, क्या बढ़ेगा? स्ट्रेस जितनी बढ़ेंगी उतने ही प्रोपोर्शन में क्या बढ़ता है? स्ट्रेन बढ़ता है। सो इसलिए इसको कहते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। देखो, आप देखोगे यहाँ तक जो लाइन है वो स्ट्रेट है, वो कहीं भी कर्व नहीं है। ओके, ऑब्वियसली इट इज़ ए इंक्लाइंट लाइन, लेकिन वो लाइन को ऐसी है, स्ट्रेट है, वह कहीं भी इंक्लाइंट या फिर कर्व नहीं है। तो इसलिए इस लाइन को कहते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। ओके, क्यों? क्योंकि यहाँ तक स्ट्रेन और स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, उसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पे पॉइंट है A के बाद में ही पॉइंट है B। A के बाद में जो पॉइंट है उसको क्या कहते हैं? B। और यहाँ B पॉइंट को कहते हैं इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट, B पॉइंट को क्या कहते हैं? इलास्टिक लिमिट। अभी इलास्टिक लिमिट क्यों? क्योंकि अगर आप समझो इस पॉइंट तक अगर आप क्या करो, स्ट्रेस बढ़ाओ, ओके, या फिर आप क्या करो, उस पर स्ट्रेस लगाओ, तो वो अपने शेप एंड साइज़ में वापस आता है। ओके, यहाँ तक अगर आप इस पॉइंट तक अगर आप उसको, मतलब जैसे रबर लो, आप रबर को आप खींचो कहाँ तक? इलास्टिक लिमिट तक, तो वो क्या करेगा? अपने शेप एंड साइज़ में क्या आएगा? वापस आएगा। तो उस टाइप की लिमिट को कहते हैं इलास्टिक लिमिट। क्यों? क्योंकि यहाँ तक जो भी मटेरियल है वो वापस अपने शेप एंड साइज़ में आ सकता है। ओके, उसके बाद में जो पॉइंट होता है वो है C और D। यहाँ पे आपको दो पॉइंट दिखेंगे, ये है C और D, तो इसको कहते हैं यील्ड पॉइंट। ओके, C, पॉइंट C
and point D is known as yield point. yield point. ओके, सो ये जो C है उसको कहते हैं अपर यील्ड पॉइंट और D को कहते हैं लोअर यील्ड पॉइंट. ओके, C को क्या कहते हैं अपर यील्ड पॉइंट और D को क्या कहते हैं लोअर यील्ड पॉइंट. तो यहाँ पे क्या होता है एक्चुअली, अगर आप क्या करो स्ट्रेस बढ़ाओ, ठीक है, अगर आप जैसे आप रबर बैंड है उसको इलास्टिक लिमिट के बाद अगर खींचना है चालू करो, ओके, तो वहाँ पे क्या होता है स्ट्रेस जो होता है, ओके, अगर आप वो बढ़ाओगे फिर भी क्या होता है कि उसका जो स्ट्रेन होता है वो धीरे धीरे कट करो. ओके, सो ये C और D क्या होता है यील्ड पॉइंट. अभी यील्ड पॉइंट पे क्या होता है, ओके, आप देखोगे अभी यहाँ पे देखो धीरे 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 हम क्या कर रहे हैं स्ट्रेस के वैल्यू जो है वो बढ़ा रहे हैं. ओके, ठीक है, अब हम क्या करेंगे स्ट्रेस बढ़ाएंगे, लेकिन जो स्ट्रेस पहले बढ़ रही थी वो क्या हो रही है धीरे धीरे क्या हो रही है कम हो रही है. ओके, स्ट्रेस की वैल्यू जो पहले क्या कर रही थी बढ़ रही थी वो धीरे धीरे अभी क्या होगी कम होगी, जबकि स्ट्रेन क्या हो रही है बढ़ रही है. स्ट्रेन क्या हो रही है बढ़ रही है, लेकिन स्ट्रेस की जो वैल्यू है वो क्या हो रही है कम हो रही है. ओके, तो यह कहाँ से कहाँ तक होता है फ्रॉम C टू D. इसीलिए इस पॉइंट को या फिर इस रीजन को कहते हैं यील्ड रीजन. इस रीजन को या फिर इस पॉइंट को कहते हैं यील्ड पॉइंट या फिर यील्ड रीजन. ओके, जहाँ से ये और यहाँ कहाँ से चालू होता है फ्रॉम C टू D. ओके, इसलिए इसको अपर यील्ड पॉइंट और इसको लोअर यील्ड पॉइंट. ओके, अभी यील्ड पॉइंट के बाद में क्या होता है, यील्ड पॉइंट के बाद में अगर आप उस पर स्ट्रेस अप्लाई करते हो तो धीरे धीरे क्या होता है स्ट्रेस या फिर फोर्स अप्लाई करते हो तो धीरे धीरे स्ट्रेस क्या होता है बढ़ना चालू होता है. ओके, अगर आप और उस पर फोर्स लगाओगे तो क्या करेगा धीरे 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 स्ट्रेस जो है बढ़ना चालू हो जाएगा. ठीक है, ओके, तो और एक पॉइंट आ जाएगा जहाँ पे स्ट्रेस मैक्सिमम होंगी जितना वो बियर कर सकता है. ओके, सो दिस मैक्सिमम स्ट्रेस वो भी फ्रैक्चर से पहले. ओके, मैक्सिमम स्ट्रेस फ्रैक्चर से पहले उसको कहते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस. उसको क्या कहते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस. जब वो मतलब मैक्सिमम स्ट्रेस जो मटेरियल कैन हैंडल. ओके, उसको क्या कहते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस. ओके, तो यहाँ पे जो स्ट्रेस होती है उसको हम कहेंगे अल्टीमेट स्ट्रेस. उसको क्या कहेंगे अल्टीमेट स्ट्रेस. ओके, उसके बाद में अगर आप अभी क्या करो अल्टीमेट स्ट्रेस के बाद में आप क्या करो कि उसको अगर फोर्स अप्लाई करो, फिर से अगर रबर बैंड लो आप उसको ज़ोर से खींचो. ज़ोर से खींचने के बाद में अगर आप वो क्या हो जाएगा पहले धीरे धीरे तो वो अपनी शेप एंड साइज में वापस आ जाएगा, फिर वो क्या करेगा उस अपने शेप एंड साइज में वापस आना बंद कर देगा, उसके डायमेंशन चेंज होने जाएंगे. ओके, तो वो डायमेंशन चेंज होने के बाद में आएंगे यील्ड पॉइंट. यील्ड पॉइंट के बाद में भी अगर आप उसको खींचते हो तो क्या आ जाएगा एक पॉइंट आ जाएगा जब आप उसको बहुत ज़ोर से फोर्स अप्लाई कर रहे हो फिर भी वो ब्रेक नहीं हो रहा. ओके, अभी समझो अल्टीमेट स्ट्रेस है, अल्टीमेट स्ट्रेस वाला पॉइंट आ गया. अगर उसके बाद में भी क्या करो आप अगर उस चीज़ पे फोर्स अप्लाई करना चालू करो तो फिर वो हो जाता है फ्रैक्चर. वो क्या हो जाता है फ्रैक्चर. इसीलिए पॉइंट F इज़ अ फ्रैक्चर पॉइंट. पॉइंट F इज़ अ फ्रैक्चर पॉइंट जहाँ पे आपका मटेरियल क्या हो जाएगा फ्रैक्चर हो जाएगा यानी कि टूट जाएगा. ओके, सो दोस्तों हम रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा. सबसे पहले हमने पढ़ा यहाँ पे कि ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है ये हम कहाँ पे ड्रॉ करते हैं. सबसे पहले स्ट्रेस हम लेते हैं वर्टिकल एक्सिस पे, स्ट्रेन लेते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे. ओके, और ये किसके लिए पढ़ रहे हैं हम फिलहाल डक्टाइल मटेरियल के. किसके लिए पढ़ रहे हैं डक्टाइल मटेरियल के. ओके, यहाँ पे कितने पॉइंट होते हैं 1 2 3 4 5 6. कितने पॉइंट होते हैं 6. ओके, उस 6 पॉइंट को सबसे पहले नाम दे देना तो और उसको ABCDEF. ओके, और उसके बाद में O2A क्या है प्रोपोर्शनल लिमिट. प्रोपोर्शनल लिमिट क्यों कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. क्या होता है स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन होता है. ओके, उसके बाद में आता है इलास्टिक लिमिट. इलास्टिक लिमिट क्यों क्योंकि अगर आप इस लिमिट तक अगर आप किसी भी चीज़ को फोर्स अप्लाई करते हो या फिर किसी भी चीज़ को खींचते हो तो वो क्या करेगा अपने शेप पर. अगर आप लोड रिमूव करने के बाद में
अपने शेप एंड साइज़ में वापस आ जाता है। ओके, तो वो वापस आ सकता है अपने शेप एंड साइज़ में, इसलिए इस पॉइंट को कहते हैं इलास्टिक लिमिट। अगर आप इलास्टिक लिमिट के बाद में अगर आप उस चीज़ को खींचते हो या फिर फोर्स अप्लाई करते हो तो वो अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज़ में आ सकता नहीं। ओके, तो उसके बाद में जो रीजन चालू होता है उसमें वो क्या करता है, अपने डायमेंशन चेंज करने लगता है। ओके, उसके बाद में आ गए यील्ड पॉइंट। कौन से? ये है एक सी एंड डी। सी को कहते हैं अपर यील्ड पॉइंट, डी को कहते हैं लोअर यील्ड पॉइंट। अपर यील्ड पॉइंट में क्या होता है? ओके, यहाँ पे देखोगे आप, अगर आप अभी भी उस पर फोर्स अप्लाई करते हो तो जो स्ट्रेस है वो धीरे धीरे कम हो रही है, और जबकि स्ट्रेन क्या हो रही है? बढ़ रही है। स्ट्रेस कम हो रही है, स्ट्रेन बढ़ रही है। ओके, वो कहाँ तक होता है? फ्रॉम सी टू डी। ओके, और इसलिए यहाँ पे इसको कहते हैं अपर यील्ड पॉइंट, और इसको यील्ड पॉइंट, और इसको कहते हैं लोअर यील्ड पॉइंट। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम डी के बाद में भी अगर फोर्स अप्लाई करते हैं, ओके, तो एक पॉइंट आ जाता है जहाँ पे वो मैक्सिमम स्ट्रेस दैट कैन मटेरियल बियर वहाँ तक पहुँच जाता है। ओके, वो मैक्सिमम स्ट्रेस तक पहुँच जाता है, तो उस मैक्सिमम स्ट्रेस को कहते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस। मैक्सिमम स्ट्रेस को क्या कहते हैं? अल्टीमेट स्ट्रेस। अगर उसके बाद में भी अगर आप उस पर फोर्स अप्लाई करते हो तो वो क्या हो जाता है? फ्रैक्चर। वो क्या हो जाता है? फ्रैक्चर। ओके, आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए और ऐसे ही अच्छे लगे तो कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।